हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सोशल एनियन। आज है सैटरडे और सोती हुई गुंडी को लेकर मैं निकल पड़ी हूँ बाल भवन की तरफ। तो जिनको नहीं पता या जो फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में आए हैं उनको बता दूँ कि मैं रहती हूँ बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में ही है एक फेमस पार्क जिसको बोलते हैं कब्बन पार्क, और कब्बन पार्क के पास में ही है ये बाल भवन, जो पर्टिकुलरली छोटे बच्चों के लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के राइड्स होते हैं, टॉय ट्रेन वगैरह होता है। तो बाल भवन में निकलने से पहले मैंने ये भुट्टा लिया जो कि एकदम ही डिसअपॉइंटमेंट था क्योंकि भुट्टा एकदम नरम था, नमक ठीक से नहीं था। आई जस्ट डिड नॉट लाइक इट। एनीवे, हमने सबसे पहले जो राइड लिया था वो था टॉय ट्रेन का राइड, इसीलिए हम ये छोटे से टॉय ट्रेन के स्टेशन में वेट करने लगे अपने ट्रेन के लिए। वैसे एक चीज़ बताऊं, आसपास का जो भी माहौल था वो शांत था, बच्चे थे काफ़ी सारे, इतनी धूप भी नहीं थी जबकि हम एकदम 2 बजे गए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इस एरिया को और ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखा जा सकता था। एकदम परफेक्ट नीट एंड क्लीन जो एक भावना होती है ना, वो नहीं थी। आसपास पत्ते पड़े हुए थे, मैंने कई जगह पे रैपर्स, बिस्किट के रैपर्स, टॉफ़ी के रैपर्स देखे, तो दिस वाज समथिंग दैट रियली पुट मी ऑफ। मुझे ऐसा लगा कि इस जगह को अगर आप आकर्षक बनाना चाहते हैं तो इस जगह को थोड़ी और मतलब साफ़ सफाई आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एनीवे, अभी हम टॉय ट्रेन का राइड ले रहे हैं एंड गुड्डी उसको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम टॉय ट्रेन का राइड ले रही थी। एंड उसको देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा था, द वे शी वाज लुकिंग हियर एंड देयर। मुझे लग रहा था कि गुंडी को हमें एक बार दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन में भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो वही हम प्लान कर रहे थे, टॉय ट्रेन में ही बैठ के हमने प्लान कर लिया कि इस बार जब हम कोलकाता जाएंगे तो एक ट्रिप हम दार्जिलिंग का भी लगाएंगे। तो चलिए, खुशी खुशी से हम लोगों का ये टॉय ट्रेन राइड समाप्त हुआ, और टॉय ट्रेन राइड में ही हमने प्लान किया कि इस बार हमें दार्जिलिंग भी जाना है। टॉय ट्रेन के बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था एक ड्रैगन राइड। तो ड्रैगन राइड क्या होता है? इट इज़ बेसिकली लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, जहाँ पे हमने गुंडी को भी लिया। मम्मी नहीं गई थी ड्रैगन राइड में, जस्ट गुंडी, मैं और सू गए थे। और भी तरह तरह के राइड्स थे बच्चों के लिए, छोटा सा पार्क भी था, लेकिन मैंने उधर गुंडी को नहीं लेके गई बिकॉज़ अब देखिए, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, उसी सोसाइटी में हर तरह का झूला और जो भी स्विंग वो सब होता है। सो गुंडी वो रोज़ ही करती है शाम को। सो आई डिड नॉट वांट टू वेस्ट टाइम देयर। हमारे पास टाइम कम था और हमें सारे राइड्स कंप्लीट करने थे। तो दिस वाज द ड्रैगन राइड, और इस राइड में गुंडी थोड़ा सा डर गई बिकॉज दिस वाज बेसिकली अ माइल्ड रोलर कोस्टर के जैसे उतना भी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं थे, लेकिन जितना भी था वो गुंडी के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट था। वो एकदम अपने पापा के साथ चिपकी हुई है। रोलर कोस्टर के बाद हम आ गए इस बनाना राइड में, और ये बनाना राइड मैंने अकेले ही करा था। सू वाज ऑल्सो नॉट देयर विथ मी। गुंडी को लाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बट यू नो व्हाट, मैं चाहती थी मैं गुंडी को लाऊं। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं सोच रही थी मैं गुंडी को लाऊं, लेकिन इतना ख़राब एक्सपीरियंस था इसका, इतना ख़राब एक्सपीरियंस था। आई वॉज जस्ट थैंकिंग सू कि उसने मेरे साथ लिटरली लड़ाई की और उसने कहा कि नहीं, गुंडी को नहीं भेजेंगे। इसमें बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं था, ना सामने उन्होंने लॉक करा था, ना साइड में उन्होंने लॉक करा था, और इट वाज जस्ट लाइक मैं अपना फ़ोन ही खो देती, मेरा चश्मा गिरने वाला था, और अगर मैं अच्छे से नहीं पकड़ती टाइटली तो फिर शायद मैं गिर ही जाती। तो यहाँ पे थोड़ी और सेफ्टी उन लोगों को रखनी चाहिए थी। मैं ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी जब तक कि अपना सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर नहीं करते हैं। एनीवे, उसके बाद हम गए बोटिंग राइड में, और बोटिंग में मैं शुरू में मैं अकेली जाने वाली थी। हम लोगों ने 2 बोटिंग के टिकट्स लिए थे जब हम एंट्री पे थे, लेकिन फिर सू ने कहा कि वो नहीं आएगा, वो गुंडी के साथ रुकेगा।
बिकॉज गुंडी उसके साथ खेल रही थी। बट यू नो व्हाट, जब तक मैं बोटिंग के लिए अंदर तक गई तब तक सू ऑल्सो जॉइंट मी। आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड हिज माइंड, मैंने उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया था, बट लगता है उसी को मुझ पर दया आ गई कि मैंने ऑलरेडी एक राइड अकेले किया है तो शायद मैं दूसरा राइड अकेले ना कर पाऊँ। सो उसने मम्मी को दे दिया गुंडी एंड देन ही केम विथ मी टू द बोटिंग। और आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रीम है इस वाले में बोटिंग हो रहा था, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ नाला। जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे साफ़ सुथरापन, मुझे ऐसा लगा कि सफाई की थोड़ी कमी है और ज़्यादा ये लोग इस एरिया को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। ये जैकेट से जो लोग अगर बोटिंग में ये सेफ्टी जैकेट पहन के जाना चाहे तो वो जा सकते थे, बट इसकी भी हालत मुझे इतनी डर्टी लगी कि मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने कपड़ों में ही जाऊंगी। और ये देखिए मेरा भाई जो दिखने में मेरे जैसा ही है, मोटे तगड़े, हम दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे लगते हैं। सो मैंने अपने भाई को हेलो बोला और फिर मैं अपने बारी के लिए इंतज़ार करने लगी। बोटिंग राइड में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आई थिंक बोट्स कम थे, क्योंकि हम सैटरडे को भी गए थे ना, तो बोट्स कम थे और लोग ज़्यादा थे। और देखिए सू हैज़ फाइनली जॉइंट मी और अभी हम लोगों को हमारा बोट मिल गया है। वो देखिए छोटी सी गुंडी, पता नहीं कैमरा में आई कि नहीं आई, लेकिन वहाँ से गुंडी हम लोगों को बाय बाय कर रही थी। और जैसा कि मैंने कहा द वाटर वॉज सो डर्टी, मुझे तो बस ऐसा ही लग रहा था कि भाई कोई पानी का छींटा मुझ पर ना आ जाए। पानी मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी नाले में हम बोटिंग कर रहे थे। और सू तो मेरा मजाक ही उड़ाया जा रहा था कि मैंने क्या चूज़ किया है, किस जगह में मुझे आना था। लेकिन मुझे ये सब छोटी छोटी चीज़ें पसंद है। सू थोड़ा सा हाई प्रोफाइल जगहों में जाता है तो उसको ये सब छोटी छोटी चीज़ें उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन मैं छोटे मोटे चीज़ों में ये खुशी ढूंढ लेती हूँ। तो मैंने इस बोटिंग राइड में भी खुशी ढूंढ ली, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये पानी बहुत गंदा है, थोड़ा सा तो साफ़ सुथरा करो पानी को, थोड़ा तो हाइजीन मेंटेन करो। छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पे, सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक एट ऑल। और बस इसी के साथ हमारा बोटिंग राइड ख़त्म हुआ एंड देन आई वेंट टू दिस ब्रेक डांस राइड। और इस ब्रेक डांस राइड पे ना मैं फ़ोन लेके गई, ना मैं अपना चश्मा लेके गई, बस मैंने बाहर ही से रिकॉर्ड कर लिया बिकॉज नाउ आई न्यू कि मुझे दोनों हाथों से अच्छे से इस राइड को पकड़ना है, क्योंकि जिस तरह से मैं गिरते गिरते बची थी बनाना राइड पे, मैं इस पर वो वाला चांस नहीं लेना चाहती थी। सो दैट इज़ इट। मम्मी ने कोई भी राइड नहीं लिया एक्सेप्ट फॉर द टॉय ट्रेन राइड। एंड आफ्टर दैट वी बॉट गुंडी दिस लिटिल टॉय। गुंडी ने ये टॉय जितने भी बच्चों के हाथ में देखा वो उनके पीछे पीछे चली जाने लगी, उन लोगों के हाथ से वो छीन लेती। तो हमें लगा कि नहीं, पहले हम गुंडी को ये टॉय ख़रीद के देते हैं, उसके बाद हम अपना अगला पड़ाव तय करेंगे। तो गुंडी वॉज वेरी वेरी हैप्पी विद दिस टॉय। वो बाकी जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया वो इस टॉय के साथ ही पड़ी रही। देन हम लोग गए इस एक्वेरियम में। इस एक्वेरियम में घुसने के लिए आपको अलग से एंट्री टिकट लगती है, विच इज़ 118 रुपीज़ everyone। So I was like, इतना भी क्या है, why is it so expensive? लेकिन जब मैं अंदर गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। This was one place which I really liked। बहुत शांति थी वहाँ पे, छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियाँ थी, तरह तरह की मछलियाँ थी, और बस शांति से खड़े रह के इन मछलियों को देखने में भी ना एक अलग तरह का सुकून है। So I went there and I रियली आई थिंक दिस वॉज माई फेवरेट पार्ट। ये जितना भी बाल भवन का हमने सैर किया, माई फेवरेट पार्ट वॉज दिस एक्वेरियम ट्रिप। हम लोग अराउंड 2 o'clock आए थे और ये सब कंप्लीट करते करते 4:30-5 बजे के आसपास हो गया था। तो मुझे काफ़ी भूख लगने लगी थी क्योंकि मैं सुबह सिर्फ चाय पी के आई थी और मैंने लंच नहीं करा था, पूरा लंच और ब्रेकफास्ट मैंने स्किप करा था। तो 4:30-4:45 बजते बजते मुझे बहुत भूख लग गई थी। तो यही हमारा आखिरी पड़ाव था, दिस वाज आवर लास्ट हॉल्ट। मुझे लग रहा था ये कंप्लीट करके मैं एक बार कब्बन पार्क जाऊंगी, लेकिन फिर ताकत नहीं थी, एनर्जी भी नहीं थी, और तब तक गुंडी भी थोड़ा सा रेस्टलेस हो रही थी। तो बस यहाँ से हम निकले। एक्वेरियम का ट्रिप हमने अच्छे से किया, शांति से किया, लेकिन यहाँ से हम निकले और उसके बाद हमने थोड़ा सा चाय नाश्ता किया। एक्वेरियम के बाहर ही एक स्टॉल लगा था जहाँ पे चाय मिल रहे थे, थोड़े से वेज नगेट्स मिल रहे थे, देन देयर वाज व्हाट यू कॉल देम, स्प्रिंग रोल्स। सो वही सब खाया पिया मम्मी के साथ, और बस दैट वाज आवर लास्ट हॉल्ट। तो हम ये चाय समोसा वगैरह खा के वहीं से निकल लिए।